हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई आप सबका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ एसएसएल कंजंक्शन के बारे में। जो एसएसएल कंजंक्शन आपके यानी कि जिसको हम कहते हैं कपलिंग कंजंक्शन या फिर पेयरिंग कंजंक्शन, तो ये हमेशा आपसे पूछे जाते हैं और इनका पेयर हमेशा सेम होना चाहिए। जिस तरीके से पेयर इनमें गलतियां दी जाती है पेयर से, वो गलती बहुत ही माइन्योर होती है दोस्तों, गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमेशा एग्जाम में पेयर में गलती देता है। एक बार मैं रिपीट करूंगा, यदि आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि यदि पहला यानी पिछला वीडियो ना देखे हो कंजंक्शन का, कंजंक्शन के 60वां वीडियो है, 6 वीडियो है ये, तो आप लोग ज़रूर शुरू से लेकर के आइए देखेगा ये दोस्तों, तो बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। और पिछले क्लास में भी हम लोगों ने पेयर का कुछ बताया था कि कैसे पेयरिंग को यूज़ किया जाता है, किसके बाद क्लास स्पष्ट होता है, किसके बाद क्लास स्पष्ट नहीं होता है। इन सब डिटेल के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है, तो जा करके ज़रूर देखिए। और रिक्वेस्ट ये है, तो ये जो काम मैं कहने वाला हूँ आप लोग उम्मीद है कर चुके होंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला दोस्तों, तो बिल्कुल, क्योंकि आपका मोटिवेशन ही हमारा मोटिवेशन होता है। तो बिल्कुल ये सब कर दीजिए और इत्मीनान से पेन पेपर कॉपी लेकर के बैठ जाइए, जिससे कि हम जो है जो बातें यहाँ बताता चलूँ वो बातें आप पूरी तरीके से नोट डाउन करते रहें। इससे बाहर कहीं नहीं होने वाला दोस्तों, बिल्कुल 100% लिख करके ले लीजिए, क्योंकि चीज़ें हमेशा कहीं ना कहीं आस ही पास घूमती है। अभी आप लोग देखेंगे, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे एक बार बता दें कि आपके पेयरिंग कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं, लिख लीजिए, फिर उसके बाद उनको डिस्क्राइब करते हैं। जैसे पहला है ईदर डॉट डॉट और नीदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो हार्डली scarcely when oblique before both and not oblique neither के साथ। और ध्यान रखिएगा, नॉट ओब्लिक नीदर के साथ क्या आएगा भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नॉट ओब्लिक नीदर के साथ क्या आना चाहिए, और ठीक है। चलिए, रेदर, इनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर लिखाता एक एक डिस्क्राइब करूंगा। रेदर या फिर अदर के साथ हमेशा देन आता है। दो, आल्दो, इनके साथ या तो एट आता है या फिर कॉमा आता है। ध्यान रखिएगा, दो आल्दो के साथ या तो एट आता है या फिर कॉमा आता है। नेक्स्ट, द रीजन ऑब्लिक द रीजन वाई, इनका जो पेयरिंग कंजंक्शन बैठता है वो क्या है, दैट। ठीक है, बातें समझ में आ गई। तो ये कुछ आपके कपलिंग कंजंक्शन होते हैं या फिर इनको पेयरिंग कंजंक्शन के नाम से जाना जाता है। ये कपलिंग कंजंक्शन यानी कि हमेशा पेयर में आते हैं। आइदर का और होता है, नीदर का नॉर होता है, नॉट ओनली का बट ऑल्सो, हार्डली स्कार्सली का व्हेन या बिफोर, बोथ का एंड, नॉट और नीदर का और होता है, रेदर अदर के साथ देन आता है, दो आल्दो के साथ यट या फिर कॉमा आता है, द रीजन वाई के साथ हमेशा क्या आता है, दैट आता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ पेयरिंग कंजंक्शन होते हैं। अभी बहुत सारे कंजंक्शन हैं, फिर हम लोगों ने बताया था कुछ इस तरीके से कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं यही लिख देता हूँ, लिस्ट। लिस्ट के साथ क्या आता है, हमेशा उस वाले वाक्यों में शुड का प्रयोग होगा। ध्यान रखिएगा, इनका यूज करके देखेंगे। अभी लिस्ट के साथ क्या आता है, आगे आने वाले क्लॉज में किसका यूज होता है, शुड का। यदि जो जैसे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से पहले में यदि लिस्ट शब्द का प्रयोग है, तो आगे आने वाला जो आपका क्लॉज होगा उसमें कौन सा वर्ड आएगा, शुड वर्ड आएगा। ठीक है,
अगर हम इसी की तरीके से आगे चर्चा करें तो आगे जैसे हम लोगों ने चर्चा किया था सो, तो सो को हम लोग दो तरीके से यूज करते हैं। सो के साथ दैट भी आता है और सो के साथ एज भी आता है। तो कहाँ पर हम दैट का यूज करेंगे, कहाँ पर एज का यूज करेंगे, ये चीज़ें हमने कल की क्लास में बताया। और सो के साथ ध्यान रखिएगा, सो के साथ ये जो आगे आने वाला क्लास होगा वो क्लास आपका स्पष्ट होगा। क्लास कैसा होगा, अस्पष्ट होगा। लेकिन अस्पष्ट होने का मतलब ये है दोस्तों कि क्लास अस्पष्ट होने का मतलब वो ये है कि आपको क्लास में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब की नीड होगी, यानी कि उसमें आपको एक सब्जेक्ट और एक वर्ब यूज किया हुआ मिलेगा। लेकिन सो के बाद इफ़ यू टू एज यूज इन एज अ कंजंक्शन इन द सेंटेंस वी यूज या फिर वी से दैट क्लास इज नॉट क्लियर, क्लास क्या होगा, स्पष्ट नहीं होगा। सो के बाद यदि एज आया है कंजंक्शन के रूप में तो वहां पर आपका क्लास स्पष्ट नहीं होगा। अब क्लास स्पष्ट होने का मतलब ये है दोस्तों कि वहां पर एज के बाद आपको हो सकता है कोई इन्फिनेटिव, जेरेंड या फिर पार्टिसिपल यूज करके आगे सेंटेंस को बात बढ़ा दिया गया हो। बातें समझ में आ गई है। अगर इसी तरीके से हम बात करें द सेम की, किसकी, द सेम की, सेम कंडीशन ऐसी द सेम की होती है। द सेम के साथ भी दैट आता है और द सेम के साथ एज आता है, यही कंडीशन होती है दोनों में। द सेम वही अपॉर्चुनिटी, वही बातें लागू होंगी कि इसके बाद क्लास अस्पष्ट होगा और इसके बाद क्लास स्पष्ट नहीं होगा। ठीक है, इन बातों को अभी हम ब्रीफ में बता रहे हैं, अभी हम इनको डिटेल में समझेंगे क्योंकि ये कंजंक्शन के रूप में जब प्रयोग किए जाते हैं। और ये भी मैंने पिछली क्लास में बताया है कि कहाँ पर हम सो डॉट डॉट दैट का यूज करेंगे किस तरीके से, और सो दैट का किस तरीके से प्रयोग करेंगे, है ना। तो ये भी कहानी मैंने इसकी बताई है। तो आप लोग निश्चित देखिए, किसी चीज़ का अगर जब कोई बुक भी पब्लिश होती है या कोई क्लास होती है तो जो उसका फर्स्ट पार्ट होता है या उसका जो पहला एडिशन होता है जिसको हम वॉल्यूम फर्स्ट के नाम से जानते हैं, वो क्लास या वो बुक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है आपके नॉलेज के लिए। क्योंकि उसमें आपको वो बेसिक बातें, वो चाहे राइटर्स होगा या फिर जो वीडियो बनाने वाला होगा, आपको कोई वीडियो है तो उसमें जो टीचर्स या फिर जो राइटर्स होगा वो ये सोच करके चलता है कि वॉल्यूम फर्स्ट में ये सोच करके चलता है कि बच्चे की नॉलेज अभी बहुत ही बेसिक है, उसको मैं कितना इस पार्ट में समझा सकूं, उसके बेस को कितना मैं बना सकूं। तो ऐसे ही दोस्तों ये हमारा 6 या 7 नंबर का वीडियोज़ होगा कंजंक्शन का। तो इसके पहले सेशन को आप ज़रूर जा कर के देखें, तो वहाँ पर आपको एक एक शब्द का निचोड़ होगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने किस तरीके से कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कैसे किन किन वर्डों से जुड़ते हैं, है ना, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कैसे यूज़ किया जाता है, इनके बाकायदे उनको डिस्क्राइब करके बताया गया है। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई। तो ये कुछ आपके पेयरिंग, अगर हम बात करें इसी में एक और आता है सच, सच के साथ भी यही कंडीशन होती है, सच के साथ दैट भी आता है और सच के साथ एज भी आता है। ठीक है, अब वही सेम कंडीशन होगी, सच के साथ दैट आएगा तो क्लॉज स्पष्ट, एज आएगा तो क्लॉज स्पष्ट नहीं होगा। हम कह सकते हैं क्लॉज अस्पष्ट, और यहाँ कह सकता हूँ क्लॉज स्पष्ट नहीं। तो ये इसकी कहानी है, इतनी जो आपके पेयरिंग कंजंक्शन के रूप में आते हैं। ठीक है, इसमें एक और आ जाता है जो अनलेस और अनटिल, दैट इज both words used in negative form, never use in the sentence when, till, until, till, unless, sorry, when in the sentence we use unless or until, then never use in other negative word in the sentence। जब आपकी सेंटेंस में जैसे अनलेस या फिर अनटिल जैसे वर्ड आए हों, दैट इज योर सेमी निगेटिव वर्ड, वी डोंट यूज इन द अनदर नेगेटिव वर्ड इन द सेंटेंस। तो हमको किसी अन्य नेगेटिव वर्ड का सेंटेंस में प्रयोग नहीं करना है। ठीक है ना, तो ये भी आपके कंजंक्शन के रूप में आते हैं, है ना। ये आपके टाइम वाले कंजंक्शन भी हो सकते हैं, होते ही हैं, है ना, लेकिन ये क्या है, सेमी निगेटिव में होते हैं, है ना दोस्तों। तो एक एक करके देखेंगे, इनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा तो फिर आगे चलते हैं।
ठीक, तो ये बातें अब इनको एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे और इनकी बातों को ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होते हैं, समझे दोस्तों। ठीक है, चलिए आइए इनको हटाते हैं। देखिए, जो लोग लिखते हैं सो फार सो गुड, जो लोग स्क्रीन शॉट के चक्कर में रहते हैं कि मैं स्क्रीन शॉट ले लूँगा और जो है चीज़ों को उसी के अनुसार मतलब कि पढ़ा रहेगा, तो देखिए पढ़ा तो आपके पास बुक्स भी होगी, पढ़ी तो आपके पास कई सारे ऐसे स्क्रीन शॉट होंगे, है कि नहीं, लेकिन वो कभी भी ओपन नहीं होते। तो आप जितनी चीज़ें को लिखते हैं तो वो आपके दिमाग में स्ट्राइक करता है, वो आपके दिमाग में बातें आती हैं। ठीक है, तो ज़रूर लिखा करिए दोस्तों, जो है कभी लिखने से पहले जितनी बार लिखेंगे उतनी बार आपके दिमाग में बात जाएगी, है ना। तो लिखना आपके ना लिखने के 100 बराबर होता है। ठीक है, चलिए आइए हम पहले चर्चा करते हैं ईदर और नीदर नॉर, इन दो कंजंक्शनों के बारे में चर्चा करेंगे, ईदर और नीदर नॉर। दिख रहा है, चलिए अब इनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ईदर और जैसे कि लग रहा है, जैसे भी लग रहा है कि ये क्या है, अगर आप लोग शुरू का पार्ट देखेंगे तो इनको हम कह सकते हैं अल्टरनेटिव कंजंक्शन। कौन से कंजंक्शन है, अल्टरनेटिव कंजंक्शन। देखिए यही सबसे अच्छा होता है कि जब आप वर्ड को पहचानना शुरू कर देते हैं, जब आप वर्ड को पहचानना शुरू कर देते हैं तो आपसे फिर इंग्लिश ज़्यादा दूर नहीं रहती उस पर पकड़ बनाने में। ठीक, आपने देखा तुरंत तो ये समझ में आ गया कि भाई अल्टरनेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं। तो ये विकल्प बताते हैं आपको, अल्टरनेट। ठीक, आइदर राम और श्याम, या तो राम या तो श्याम, है कि नहीं, बातें कुछ समझ में आ रही। तो ये हमेशा इनका पेयर इस तरीके से चलता है, आइदर के साथ और नीदर के साथ नॉर। तो जैसे हम कहते हैं एग्जाम्पल, ध्यान रखिएगा इसमें। चलिए पहले एग्जाम्पल दे देते हैं फिर बताते हैं। जैसे मैं कह दूं इधर राम और श्याम is doing this work, या तो राम या तो श्याम इस काम को कर रहे हैं, है कि नहीं, डूइंग कर रहे हैं, है ना। तो या तो राम या तो श्याम, यहाँ पर क्या है आपको विकल्प शो कर रहा है कि नहीं दोस्तों। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूँ किस तरीके से आपसे गलती पूछता है। ठीक है, देखिए ध्यान रखिए, अगर इसी को कहे नीदर बना दें तो नीदर, ध्यान रखिएगा समझ लीजिएगा फिर चीजें देते हैं, नीदर राम नॉर श्याम कैन डू दिस वर्क, कैन डू दिस वर्क, ना तो राम और ना ही श्याम इस वर्क को कर सकते हैं। बातें समझ में आ रही। तो यहाँ नेगेटिव का भाव दिया, यहाँ पर आपको पॉजिटिव का सेंस दिया। ठीक, तो यहाँ पर इधर और नीदर नार। अब चलते हैं देखते हैं किस तरीके से एग्जाम में आपसे पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया, ध्यान समझिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा। और जैसे हम कह दें नीदर सीता nor her friends was completed his वर्क या हर वर्क। अब इसको जरा बनाइए भाई, ये सेंटेंस आपसे दिया गया है, एक सेंटेंस और हम दे देते हैं भाई, आप लोग बनाते रहिए जरा।
आइदर सोनू आर हिज फैमिली members is coming on the occasion of रक्षा बंधन। ठीक है, बनाइए जरा। दो सेंटेंस आपको दिए गए हैं, दोनों सेंटेंसों पर विचार करिए और इनको बनाइए। बहुत ही अच्छे सेंटेंस है भाई, एक एक करके यूज करते चलिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, बस हमको सीखना है दोस्तों। जितना बेहतर आप सीखेंगे उतना ही बेहतर आप एग्जाम में करते जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, मैं एक बात यहाँ पर बताने वाला हूँ, वो बात अगर आपको अभी तक ना पता हो तो ध्यान से देखिएगा, उनको नोट कर लीजिएगा या रिमार्क करके लिखिएगा कि जब कभी भी आपको अल्टरनेटिव कंजंक्शन से मुलाकात हो, या फिर when used in the sentence या when joined to sentences और alternative conjunction, जब या दो शब्दों को जब हम लोग अल्टरनेटिव कंजंक्शन से जोड़े तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो बाद वाला कंजंक्शन होगा उसके बाद जो शब्द आएगा उसी के अनुसार आपकी वर्ब गवर्न की जाएगी। ये आपका पार्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी बनता है, ना कि कंजंक्शन का। ध्यान रखिएगा, जो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट पढ़ाया जाता है वो कहीं से और निकल कर नहीं आता, वो आपका क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का क्या है, एग्रीमेंट है। अब सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट, यानी कि वी यूज इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वी आल्सो यूज वर्ब इज सिंगुलर। When we use in the sentence subject is plural, we also use in the sentence of verb is plural. Are you getting my point? तो ये ध्यान रखिएगा, यही आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। और हमने यहाँ क्या बताया कि जब आप कभी भी अल्टरनेटिव कंजंक्शन के यूज करें तो जो बाद वाला कंजंक्शन होगा, इसके बाद जो शब्द आएगा, यानी कि इसके बाद जो शब्द आएगा वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और उसी के अनुसार हमारी वर्ब गवर्न की जाएगी। ध्यान रखिएगा। अब इन दोनों सेंटेंसों करिए, शायद बात आपको समझ में आ गई होगी। गवर्न करिए भाई। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस देखते हैं, नीदर सीता नॉर हर फ्रेंड्स। ध्यान रखिएगा, तो हमने कहा कि जब आपको अल्टरनेटिव कंजंक्शन से मुलाकात हुई तो देखिए ये विकल्प शो करते हैं। जहाँ कहीं भी आपको विकल्प होता है तो विकल्प हमेशा दो में एक की बात आती है, तो दो में एक की बात आती है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो हमेशा लास्ट वाले कंजंक्शन साथ जो वर्ड जुड़ा होगा वही आपका सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर क्या है, नॉर के बाद कौन आया, हर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स दैट इज योर प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर वी आल्सो यूज इन द वर्ब इज प्लूरल फॉर्म। तो क्या करेंगे यहाँ पर, वॉज नहीं, क्या होगा, वर होगा। यहाँ पर वर लिखेंगे, रिमूव वॉज, वी यूज वर्ब इन द सेंटेंस। बातें समझ में आ गई। चलिए इसको बनाइए, इसको बनाएंगे क्या हो जाएगा, आइदर सोनू आर हिज फैमिली मेंबर्स आल्सो इन प्लूरल नंबर गिव द वर्ब इज सिंगुलर फॉर्म। कैसे दिया गया है, सिंगुलर फॉर्म में क्या यूज करेंगे, प्लूरल फॉर्म में क्या हो जाएगा, आर। अब बातें कुछ दिमाग में जा रही है ना, जा रही है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। आइए एक सेंटेंस और करते हैं, एक सेंटेंस और करते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां मैं लिख रहा हूं, नीदर सोनू nor his family member or his family members are coming here। अब इस सेंटेंस को करिए भाई।
ठीक है, बना लिया। चलिए क्या बनाया, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर नीदर वर्ड आया है तो नीदर की वजह से आर नहीं, क्या आएगा, नॉर वर्ड यूज करना है। तो नेवर मिस यूज इन अल्टरनेटिव कंजंक्शन आर पेयरिंग कंजंक्शन। पेयरिंग कंजंक्शन ऑलवेज यूज इन पेयरिंग फॉर्म, यानी कि इनका पेयर कभी भी इधर से उधर डिसऑर्डर नहीं किया जाता है, इनको हमेशा पेयर में यूज किया जाता है। तो आइदर के साथ और आएगा और नीदर के साथ नॉर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम्पल नोट करिएगा, सेंटेंस अच्छे से देखते चलिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं, ये समझ में आ गया है ना। चलिए तो देखिए, नीदर और आइदर, नीदर और आइदर और का आप लोगों ने यूज देखा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट यूज देखते हैं। ठीक है, अगर कभी कभी क्या होता है, जैसे कि आप इसको रिमार्क करके लिख लीजिएगा, कभी कभी पूछ लेता है भाई नॉट आइदर, ध्यान रखिएगा नॉट आइदर। अब इसका पेयर क्या बना के देगा, ये दिमाग में थोड़ा सा आपसे कभी कभी नॉर दे देता है। देखिए नॉर की समस्या आती, आर की समस्या आती, ये समस्या देता है और लगाएं या नॉट लगाएं। तो गलती हमेशा जब कभी भी नॉट आइदर, अब बच्चे के दिमाग में क्या होता है, क्या ये होता है कि नीदर के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, नॉर यूज करते हैं। तो नॉर यानी कि नीदर नेगेटिव वर्ड एंड नॉट ऑल्सो यूज इन नेगेटिव वर्ड, है कि नहीं। तो दोनों नेगेटिव वर्ड, बट इन दिस केस, इस केस में आपको ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है इस केस में। अगर ऐसा होता तो फिर सेम हो जाता। तो यहाँ पर हम नॉट आइदर के साथ नॉर का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। यानी कि नॉट आइदर के साथ क्या यूज करेंगे, और का यूज करेंगे, नेवर यूज इन नॉट। ठीक है, जैसे हम कहते हैं भाई योर हाउस इज नॉट आइदर ब्यूटीफुल नॉर यूजफुल। दो वर्ड लिखिए भाई, ध्यान दीजिएगा, करेक्ट करिए इसको। चलते हैं, इसको रिमार्क करके लिखिएगा भाई। जितने कॉन्सेप्ट हम रिमार्क करके लिखाते चल रहे हैं, रिमार्क करके बताते चल रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपसे बार बार पूछे गए। ठीक है, योर, ये योर है भाई, यू नहीं, योर हाउस इज। तो यहाँ पर नॉट आइदर वर्ड आया, नॉट आइदर वर्ड के साथ क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, और लगाएंगे, कभी भी नॉट शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट कंजंक्शन हम लोग डिस्कस करते हैं, बोथ। बोथ के पेयर क्या होता है, एंड। हमेशा बोथ के साथ क्या आता है, एंड आता है भाई। तो ठीक है, इनका पेयर बोथ के साथ। ठीक, एग्जांपल देखते हैं, बोथ यू as well as I have to go। बनाइए इसको जरा, बनाइए भाई। दूसरा सेंटेंस, सारिका is both intelligent और laborious। जानते होंगे, हार्ड वर्कर। ठीक, दोनों सेंटेंस करेक्ट करिए भाई, दोनों सेंटेंस करिए। ठीक है ना। तीसरा दिखेगा कि नहीं भाई, जरा बताइए, नहीं दिखेगा। चलिए तीसरा या नहीं लिखे, दोनों सेंटेंस करेक्ट करिए। तो क्या हो जाएगा, बोथ का पेयर एंड, ना कि एज वेल एज, ध्यान रखिएगा, बोथ का पेयर एंड, बोथ यू एंड आई हैव टू गो, है कि नहीं। यानी कि आप और हम दोनों लोग क्या हैं, जाएंगे, है ना, जाएंगे। ठीक,
तो सारिका इज बोथ इंटेलिजेंट और लेबोरियस, बोथ वर्ड आया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और या फिर एंड, तो एंड आएगा, कभी भी इनके साथ हो किसी अन्य कंजंक्शन का प्रयोग नहीं किया था, बिकॉज दैट इज योर कपलिंग कंजंक्शन। ठीक है, चलें, ठीक है। अगर एग्जाम्पल और दे दें, देखिए यहाँ पर बोथ का तीसरा, बोथ सोहन एज वेल एज मोहन हैव डन, बनाइए इसको। तो क्या करेंगे, बिल्कुल यहाँ पर क्या लगा देंगे, ऐड लगा देंगे, एंड। ठीक है ना, तो उम्मीद है चीज़ें ये आपको समझ भी आ रही होंगी और आप लोग एग्जाम में कर भी, और हम जानते हैं कि आप लोग नोट डाउन भी कर रहे हैं दोस्तों। यदि नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को कम से कम 3-4 बार रिवाइंड करके देखिएगा दोस्तों, बैक जा करके शुरू से देखिएगा, चीज़ें अपने आप हर एक वर्ड कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। बताइए ये चीज़ें समझ में आएगी नहीं भाई, है ना। चलिए अब ले चलते हैं हम लोग कुछ आगे नेक्स्ट, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। ये आज का लास्ट वर्ड होगा, लास्ट कंजंक्शन होगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग कुछ और स्पेशल कंजंक्शन है जो हमने बताया है, उनको हम कल क्लास में देखेंगे। आज है जैसे कि आपका देखिए हार्डली, स्कार्सली, इनके साथ क्या आता है, पेयर के रूप में इनके साथ या तो व्हेन का प्रयोग किया जाता है या फिर बिफोर का। ध्यान रखिएगा, कभी कभी दोनों सेंटेंसों को एक ही, यानी कि व्हेन और बिफोर को एक ही साथ आपके ऑप्शन में दे दिया जाता है कि नहीं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जब कभी भी ऐसा केस आ जाए कि दोनों एक साथ आ जाए, तो पहली प्रायोरिटी, जो फर्स्ट प्रायोरिटी देना है वो व्हेन को देना है, और सेकंड प्रायोरिटी किसको देना है, बिफोर को देना है। ठीक है, तो व्हेन सबसे पहले, तो हार्डली स्कार्सली के साथ क्या लगाएंगे, व्हेन, व्हेन ना मिले तब बिफोर का यूज करेंगे। ठीक है भाई, ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब हार्डली स्कार्सली का जो केस है, और कुछ समझ लीजिए, हार्डली स्कार्सली नोन एज इन सेमी निगेटिव वर्ड, किसके रूप में जाना जाता है इनको, नोन एज इन सेमी निगेटिव वर्ड, सेमी निगेटिव वर्ड, डोंट यूज इन द सेंटेंस व्हेन यूज हार्डली एंड स्कॉर्सली अनदर निगेटिव वर्ड। तो हमको किसी अन्य निगेटिव वर्ड का यूज नहीं करना है जब हार्डली स्कार्सली जैसे शब्द वाक्य में आए हों। तो नेवर यूज another negative word in the sentence when use hardly और scarcely। ठीक है कि नहीं, किसी अन्य जैसे नो नॉट नेवर इनके साथ हो कभी नहीं है। अब दूसरा इनके तीस, देखिए पहला केस नोन एज इन सेमी निगेटिव वर्ड जानते हैं, दूसरा केस क्या हुआ, दूसरी बात यह है कि ये सेमी निगेटिव वर्ड होते हैं, इनके साथ किसी अन्य निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं करना है। बातें समझ में आई। अब जब तीसरी बात बताने चल रहा हूँ कि ये निगेटिव वर्ड होते हैं, तो इनके साथ हमेशा इनवर्जन का प्रयोग किया जाता है। इनवर्जन यदि आप लोग देखे होंगे कंडीशनल सेंटेंस, तो वहां पर मैंने इनवर्जन का बहुत बार प्रयोग किया गया है। तो इनवर्जन होता क्या है, इनवर्जन होता है पुट द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के पहले वर्ब को रखना ही क्या होता है, इनवर्जन होता है। ठीक है ना, जैसे आपसे पूछा जाता है बहुत बार, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे गए भाई। ठीक, जैसे मैं एग्जांपल दे दूंगा, एक एग्जांपल देता हूं, इससे आप समझिएगा। देखिए हार्डली आई, ध्यान दीजिएगा भाई, हार्डली आई हैड लेफ्ट द क्लास
व्हेन या बिफोर द चिल्ड्रेन मेड a noise. Hardly I had left the class when या before the children made a noise. जब बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे तो क्या किया, हार्डली आई हैड लेफ्ट द क्लास, मैंने क्लास बहुत मुश्किल से, हार्डली मीन्स क्या होता है, बहुत ही मुश्किल से छोड़ा था। ठीक है, तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये आपको सेंटेंस आपको बिल्कुल सही लग रहा है, कोई दिक्कत, जरा देखिए कोई कंडीशन, तो आपसे देखिए ये तो सिंपल सा सेंटेंस हो गया। देखिए एरर कहाँ से आपसे पूछता है, एरर आपसे इस तरीके से, मैं सेंटेंस लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा इसी सेंटेंस को, इन बातों का ध्यान रखिएगा भाई, है ना, जो मैंने 3 बातें लिखी हैं इनके बारे में, इनको ध्यान रखिएगा और इसी पर आपसे क्वेश्चन पूछता है। देखिए जैसे मैंने कह दिया, हार्डली आई had not left the class when the children made a noise। पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस इस तरीके से देगा, हार्डली I had left the class, एक साथ सारे फाइंड आउट करिएगा, then the children made a noise। ठीक है, तीसरा सेंटेंस ये है, हार्डली had I left the class then the children made a noise। तीसरा सेंटेंस यानी चौथा सेंटेंस, इन तीनों पर विचार करिए। चौथा बनाता हूं भाई, चौथा ये बना दिया, हार्डली हैड आई लेफ्ट द क्लास व्हेन द चिल्ड्रेन मेड अ नॉइज। एक ही साथ सारे एरर आपको यहाँ पर दे दिया गया है, इनको जरा सोचिए कि पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, विच सेंटेंस आर करेक्ट इन द क्वेश्चन, बताइए भाई इसको। विचार करिए, बताइए। तो देखिए यहाँ पर मैंने जरा देखिए, यहाँ पर बात ये बताई है कि मैंने कहा पहला पॉइंट कि हार्डली स्कार्सली दैट इज यूज ऑलवेज यूज इन सेमी नेगेटिव वर्ड, नेवर यूज इन द सेंटेंस एंड अदर नेगेटिव वर्ड, कभी भी अनदर नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करना। तो यहाँ पर नॉट का वर्ड दे करके क्या किया गया है, गलती दिया गया है कि नहीं, पहली गलती। दूसरे सेंटेंस में क्या गलती दी गया, हार्डली आई हैड लेफ्ट द क्लास व्हेन द चिल्ड्रन मेड। जब हार्डली इसका या किसी भी नेगेटिव एडवर्ब से आपके क्लास स्टार्ट हो तो हमेशा इन्वर्जन किया जाता है। इन्वर्जन का मतलब बताया, पुट द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, इस वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखना ही क्या होगा, इन्वर्जन होगा। इस वजह से यहाँ पर गलती हुआ है कि हमने इन्वर्जन नहीं किया। दूसरी बात, तीसरी बात है, हार्डली के साथ यहाँ पर आया है हैड यानी कि इन्वर्जन किया गया है, कोई दिक्कत नहीं, आगे की बात भी सही है। लेकिन यहाँ पर क्या गलती दिया गया है, कंजंक्शन, यानी कंजंक्शन की गलती क्या दिया, पेयर में क्या आता है, व्हेन या बिफोर आता है, क्या यूज किया गया, देन। छोटी छोटी बातों को पकड़ना सीखिए, देन दिया गया, इस वजह से सेंटेंस गलत हो गया। चलिए इसकी बात को देखते हैं, ये हार्डली दिया गया है, इन्वर्जन भी किया गया है, बात को सही है, व्हेन भी लगा के रखा है, आगे की कहानी भी ठीक ही है। तो ये आपका चौथा सेंटेंस
करेक्ट हुआ। बातें समझ में आ गई, चीज़ें समझ में आई कि नहीं भाई। तो ये कहानी थी हार्डली स्कार्सली की। अभी कुछ और कंजंक्शन बचे हैं दोस्तों, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन एंड कीप द मोटिवेशन, है ना दोस्तों। तो बेल आइकन को प्रेस करिए, और जिससे कि आप टाइम टू टाइम हमेशा नोटिफिकेशन आप पाइए, जिससे कि हमारी क्लास जो आपको 8:30 बजे PM यानी कि शाम को 8:30 बजे डेली लाइव मिलेगी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।